नमस्कार। आज मंगलिक पर कुछ बातें आप सबको बताना है। मंगलिक कहाँ से देखा जाता है और मंगलिक कितना काम करता है जन्म कुंडली में, शादी विवाह के मामले में, इस पर पूरा ध्यान दे करके आप सुनिए। इससे आपको बहुत जानकारी मिलेगी। मंगलिक के बारे में सब बताते हैं कि लड़का मंगलिक है जी, शादी कर लेने पर बहुत मुश्किल आ जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत से ऐसे व्यक्ति जो मंगलिक हैं और शादी कर लेने के बाद सभी प्रकार का सुख प्राप्त कर रहे हैं। पहले बता दूं कि मंगलिक कहाँ से देखा जाता है। लग्न पर यदि मंगल बैठे हुए हैं, चौथे भाव में बैठे हुए हैं, सातवें भाव में बैठे हुए हैं, आठवें भाव में बैठे हुए हैं और 12वें भाव में बैठे हुए हैं, तो ऐसे व्यक्ति मंगलिक हो जाता है। और उसी तरीके से चंद्र कुंडली से भी चंद्रमा के साथ यदि मंगल बैठे हुए हैं और चंद्रमा से चौथे भाव में मंगल बैठे हुए हैं, सातवें में, आठवें में और 12वें भाव में, तो वह जातक मंगलिक हो जाता है। अब मंगलिक दोष हटने के लिए बहुत रास्ते हैं, यही समझना सबसे बड़ा जरूरी है। अब यदि लड़का मंगलिक है और लड़की मंगलिक नहीं है, तो जन्म कुंडली उठा करके देखना पड़ता है कि यदि लड़का मंगलिक है और लड़की मंगलिक नहीं है, तो जो मंगल मंगलिक दोष बना रहे हैं, दूसरे की कुंडली में वहीं पर सूर्य बैठ गए, शनि बैठ गए, राहु बैठ गए, केतु बैठ गए, तो मंगलिक दोष हट गया। भाई लड़का की कुंडली लेकर के आए और लड़की की भी कुंडली लेकर के आए और बोले महाराज देखिए दोनों की कुंडली। और जब दोनों की कुंडली देखा गया तो एक मंगलिक है, एक नहीं मंगलिक है। लेकिन जो मंगलिक नहीं है उसके जन्म कुंडली के अंदर में वहीं पर सूर्य, शनि, राहु, केतु बैठे हुए हैं, जहां पर उसका मंगल बैठा हुआ है, मंगलिक दोष हट गया। बृहस्पति बैठे हुए हैं, मंगलिक दोष हट गया। बृहस्पति मंगल को देख रहे हैं, मंगलिक दोष हट गया। तो मंगलिक दोष हटने के बहुत से रास्ते हैं, लेकिन उन रास्तों के बारे में जानने की आवश्यकता है। और यदि आपने उस रास्ते के बारे में जान लिया, समझ लिया, तो शादी में कोई भी रुकावट नहीं है। क्योंकि रुकावट क्या बन रहा था? आप सबका अज्ञान। जो पूरी तरीके से नहीं जान पा रहे थे, वही अज्ञान ही विवाह शादी में रुकावट का कारण बन रहा है आज के समय में। उसी को बड़ा हुआ बना करके मंगलिक है लड़की जी, अब इसका कैसे शादी करें, मंगलिक है लड़का जी, अब इसका कैसे शादी करें। अरे यहाँ तो कि हमने इतने 35 सालों की उम्र से मैंने जन्म कुंडली देख रहा हूँ, हमने इतने जन्म कुंडली मिलान किए हैं कि एक मंगलिक है और एक नहीं मंगलिक है, और मैंने उसको ओके किया है। क्यों? कि मैंने जो सिस्टम है उस सिस्टम पर चला, आज दोनों सुख भोग रहे हैं, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ है? दिक्कत वो है, समझ की दिक्कत है। विस्तृत जानकारी नहीं दे पा रहे हैं, यदि किसी को दिक्कत यहां है। तो मंगल राजयोग देने वाला ग्रह माना जाता है, हिम्मत का ग्रह माना जाता है। मंगल ऐसा ग्रह नहीं माना जाता कि घबरा करके भाग गए जी अब शादी नहीं करेंगे। ये है ना कि
लड़का मंगलिक है, अब हमको बड़ा तंग करेगा, बड़ा परेशान करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी बात मानिए, इस पर पूरा ध्यान रखिए, अच्छी तरीके से जन्म कुंडली का मिलान करिए और जो है बच्चों की शादी में सहायक बनिए और अच्छा उनको शिक्षा दीजिए। यदि शादी कर लेते हैं तो उनको शिक्षा देना है कि आपको आपसी तालमेल बनाकर के चलना है। मंगल एक ऐसे ग्रह हैं कि तालमेल बनाने वाले ग्रह माने जाते हैं। अगर तालमेल बना करके जीवन का यापन कर रहे हैं, सबसे बढ़िया मंगल काम करते हैं, क्योंकि मंगल पराक्रम के ग्रह है। शादी हो जाने के बाद लड़का और लड़की दोनों पराक्रमी हो जाते हैं, मेहनती हो जाते हैं, और अब कहते हैं भैया आप भी मेहनत करो, हम भी मेहनत करें, दोनों मेहनत करके अपने जीवन को और भी उन्नति और तरक्की के मार्ग पर ले जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद।